श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय। भगवान बोले, ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा सृष्टम महाप्राहोद्यमः छंदासि यस्य प्रणानि जस्तम वेद स वेदवितम। भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला होता है। अर्धस्योर्ध्व प्रसूतास्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रभाला अध्यक्ष मूलान्य संतानि कर्मानुबद्धिनी मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं 20 भोग रूप कोपलो वाली देव मनुष्य और तीर्थक आदि योनि रूप शाखा रूप के शाखाएं नीचे और ऊपर हैं, सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले अहंता ममता तथा वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्यहं तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिनं च संप्रतिष्ठा अश्वत्थे मेनं सुवीरूढमूलं मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसीलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप को पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन् गतात्मा निर्वन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणे। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विश्वास को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण में मैं शरण हूँ, नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके और उस परमेश्वर को मनन और निधिध्यासनाम करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संज्ञ दोषा अध्यात्म नित्याम निवृता कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख सज्जते गर्छता मूढ़ा पदम अभ्यम ततः। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिसके परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न दत्तस्या जायते सूर्यो न सखांको न पावकः यदत्वा न निवर्तते तदात्म परमं
जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतो सनातनः मनः खटानि निद्राणि प्रकृति स्थानी करसति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरम शरीरम दत्वानोति यच्चायुक्रामतीश्वर गृहीतवैतानि सैन्याति वायुर्गंधा विनाशयातः। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उस इससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें आ जाता है। श्रोत्रम चाक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अतिष्ठाय मनस्याय विषयानुपवेशेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे ही विषय को सेवन करता है। उन्क्रामंतम स्थिवापि भुज्जानम वा गुणामृतम मुड़ा ना पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषतम। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषय को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।